सर ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला और कुछ व्यक्तियों को मार पिटाई का मामला आ रहा है, तो ये इस मामले में क्या कहना चाहते हो और क्या मामला था, किस तरीके से विवाद पैदा हुआ? ये तो इत्तेफाक है कि ये मामला वहाँ पर अचानक हो गया, लेकिन ऐसे मामले जिन लोगों के साथ हो रहे थे वो अक्सर कई बार हुए, क्योंकि इन लोगों का मेन ध्येय ये रहा है कि हमेशा भोले वाले लोगों को, ये पीड़ित व्यक्तियों के साथ ऐसे ही काम करते हैं, पैसा ऐंठना या उन पर अगर वो उनके बस में नहीं आते तो उन पर कमेंट करते हैं। आप ये देखिए, कोई महिला अचानक इतनी उत्तेजित कैसे हो गई, कोई तो उसको इतनी ज़बरदस्त ठेस लगी है जिससे कि वो वहाँ पर अपना पूरी तरीके से आपा खोने के बाद झगड़ा कर दिया। सर सुनने में ये आ रहा है कि ये अचानक नहीं हुआ, सोची साजिश थी, पहले से तैयारी की गई थी इस काम के लिए। पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई क्यों तैयारी करेगा, वो लोग जो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, जिनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है, ना तो वो पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार नहीं होता। तीसरे, एक चैनल पर, एक यूट्यूब पर कालचक्र के नाम से चलाकर वो तमाम लोगों को उल्टे सीधे तरीके से कमेंट करना और उसको ये धमकी देना कि अगर तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे या मेरा वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ये दोबारा चलाऊंगा, ये करूंगा। इस तरीके के उनके बहुत सारे मामले हैं, अगर उनकी सही तरीके से जांच की जाए तो वो कई मामले में लिफ्ट मिलेंगे। सर समाचारों के माध्यम से कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन को बराबर टॉर्चर किया जा रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, कलम की ताकत को बदनाम करने से कलम की ताकत बदनाम नहीं होगी, क्योंकि कलम की ताकत में कोई एक आदमी नहीं है। कलम की ताकत पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हमारे संगठन के लोग मौजूद हैं। हमारे संगठन में इंजीनियरिंग विंग अलग है, अधिवक्ता संघ अलग है, डॉक्टर्स की विंग अलग है, और सब मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, किसी के अंदर कोई बात नहीं। यहाँ तक कि हमारा जो इस टाइम प्रदेश अध्यक्ष है आईए खान, वो सीआरपीएफ के कमांडेंट से रिटायर्ड हैं, और अभी एक डीआईजी हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं, वो भी हमारे संगठन से इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, बाद में वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सिर्फ सबका ध्येय ये है कि किसी भी तरीके से गरीबों की मदद होनी चाहिए और एक अच्छा काम होना चाहिए। यही वजह है कि हमने अक्सर ऐसे बहुत से इशू को हमने अपने संगठन की तरफ से उठाया है, कैंडल मार्च भी किया है, और वक्त वक्त पर इस सब चीज़ों को हम करते रहते हैं। तो सर इस मामले की शिकायत क्या आपने उच्च अधिकारियों से की है? इसकी शिकायत कई जगह हुई है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, और बहुत जल्दी इसका आगे संज्ञान अधिकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर नहीं है तो डर नहीं है। जब कोई गलत नहीं होता तो किसी से नहीं डरता, लेकिन जो गलत है वो डरते हैं। सर पता था कि संगठन में जिस वक्त मौजूद थे और इनको निकाल दिया गया था संगठन से, उस बात का ये बदला ले रहे हैं? ये असल में शुरू में ये संगठन में शामिल हुए, उनमें भी एक आदमी जिसका नाम है ध्रुव किशोर, उसके लिए संगठन ने कोशिश भी की, और एक वकील अहमद। जब इनके बारे में ये पता चला कि ये दिन भर उनसे कहा भी गया कि भाई आप जो हैं कप्तान साहब के बाहर खड़े रहते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, जब हमारे पास कई बार कंप्लेंट आई तो हमने उनको अपने संगठन से बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तभी से इन लोगों ने संगठन को बदनाम करने की कोशिश की, और इन्होंने कहा भी कि अगर जो है हम वहाँ आपके संगठन को भी तबाह कर देंगे। पर मामले सुनने में आ रहा है कि पैसे मांगे गए थे संगठन की ओर से, जिस वजह से हम वहाँ से निकले। देखिए, जो आदमी अगर संगठन में है उससे पैसे कोई क्यों मांगेगा? एक अकेले वही हर के नहीं है, हमारे संगठन में हज़ारों आदमी हैं। आप संगठन के किसी भी आदमी से ये पूछ सकते हैं कि उनसे क्या पैसे मांगे जाते हैं, क्या उनका कोई है। आज तक कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि उसने कभी मेरी कार में भी पेट्रोल डाला हो, जबकि मैं रातों दिन अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। यही वजह है कि हज़ारों लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे लिए जान देने को तैयार है। तो सर ये लोग क्यों इस संगठन को बदनाम कर रहे हैं और आप लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये लोग? ये तो जो गंदा आदमी है उसकी गंदी सोच हो सकती है। आप देखिए कि उन्होंने जो किया है उसकी भरपाई उन्हीं के साथ है। अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको उसको झेलना पड़ेगा। उनके बदनाम कर देने से संगठन कभी बदनाम नहीं होगा, क्योंकि संगठन में कोई एक आदमी नहीं है, संगठन तो संगठन है। वो तो जांच की भी कहा जा रहा है, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि इस संगठन की जांच होना चाहिए।
आप संगठन की खुल के जांच करिए। इससे बढ़कर बात क्या है, संगठन पर कोई बाहर से एड नहीं आती, संगठन पर कोई पूरा मामला नहीं होता। संगठन तो आपस में ही एक दूसरे से चंदा करके ही काम करता है, अगर किसी का हो, और उसमें भी ज़्यादातर योगदान हमारा खुद का होता है। एक आदमी नहीं है, सभी लोग हैं संगठन के अंदर, कहीं कोई भी गलत काम है ही नहीं। और जो आदमी गलत काम करता है वो अपने आप संगठन से बाहर हो जाता है। जैसे ये